ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा के माध्यम से हम आप सभी हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उन सभी के विषय में बात करेंगे। एक एक करके बताएंगे कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। अंत में आपको सभी राशियों के 12 राशियों के जातकों को छोटे छोटे कुछ ना कुछ उपाय भी जरूर देंगे, इसलिए ताकि आप अपने दिन को और बेहतर बना सकें। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, दिनांक 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082 का है। पंचांग कुछ इस प्रकार से है। हिंदी का महीना माघ का महीना है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज पंचमी। नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद, योग रहेगा परीघ, करण होगा बव, और राशि रहेगी कुंभ। चंद्रमा आज प्रातः 8:34 पर अपनी सम राशि मीन में करेंगे प्रवेश, कुंभ से निकल करके। यह स्थिति चंद्रमा की रहने वाली है आज। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 11:13 से लेकर के दोपहर 12:33 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:11 से लेकर के दोपहर 12:54 तक रहेगी। और दिशाशूल पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे आज बसंत पंचमी का भी शुभ पर्व है। इस दिन मां लक्ष्मी जी और मां सरस्वती जी दोनों का ही पूजन करने का विधान है। साथियों, ये तो थी चर्चा आपके अपने जो आज का पंचांग है 23 जनवरी का, उसको लेकर के। अब हम आगे की चर्चा जारी रखते हुए सबसे पहले एक छोटा सा निवेदन आपके साथ करना चाहेंगे। वो ये कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे सभी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और समय पर उनका भी आप लाभ ले सकेंगे। तो साथियों, ये जो आज का आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है आज, लेकिन जैसा हमने कहा कि प्रातः 8:34 पर वो यहां से निकलेंगे, एकादश भाव से द्वादश भाव में जाएंगे। लेकिन राशि तो कुंभ ही कहलानी है आज, बेशक चाहे वो 8:34 पर निकल जाएंगे चंद्रमा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित थोड़े से चैलेंजेस तो रहने वाले हैं, लेकिन ये ऐसे चैलेंजेस होंगे कि इनका जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा फ्रूटफुल आएगा। एक कहते हैं ना कि मेहनत पसीना निकालने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, परिणाम प्राप्त होते हैं, उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। ऐसी स्थिति आप मेष राशि के जातकों के केस में भी यहां पर ग्रहों के द्वारा बनती हुई दिखाई देती है। तो यहां पर मेहनत भी है, पराक्रम भी है, और बिना पराक्रम के आपको चीजें हासिल नहीं हो पाएंगी। तो मेहनत करते रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में फ्रूटफुल, अच्छे, बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, और वो ऐसे परिणाम होंगे, बड़े सुखद परिणाम होंगे। जहां तक आपके धन की स्थिति का प्रश्न है तो धन का भी अचानक कहीं से आगमन आपके लिए आज के दिन बन सकता है, लेकिन खर्च की भी अधिकता रहेगी, क्योंकि जितना धन आपके पास आएगा उससे कहीं ज्यादा पहले ही लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी खर्चों की। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है आज पूरे दिन और मिलता रहेगा। साथ ही जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, और जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गणपति जी की पूजा करें, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज यूं तो रहेंगे दशम भाव में, लेकिन 8:34 पर वो वहां से निकलेंगे, लेकिन राशि तो कुंभ ही कहलाएगी, और निकल करके वो चले जाएंगे मीन राशि में, जैसा कि हम आपको पंचांग की जानकारी देते समय ये बात बता चुके हैं। तो यहां पर अब थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए विशेष तौर पे करियर में कुछ कम होने वाली हैं। आज के दिन प्रातः 8:45-9 बजे के बाद से परिस्थितियां आपके अनुकूल होती जाएंगी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन उन इतनी परेशानियां नहीं रहेंगी। पहले क्या था
कि चंद्रमा और राहु की युति के कारण आपके लिए चैलेंजेस भी थे और समस्याएं भी अधिक थी और आपके कार्य भी समय पर पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चैलेंजेस तो रहेंगे साथियों, लेकिन आप अपने परिश्रम से और अपनी बुद्धि बल से चीजों को सही तरीके से हैंडल कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे और समय पर आपको सफलता भी प्राप्त होती रहेगी। लेकिन उपाय आपको देंगे, वो उपाय अगर आप करेंगे तो और बेहतर परिणामों की प्राप्ति अपने कार्य क्षेत्र में आपको हो पाएगी। वैसे बता दें, भाग्य का भी अच्छा साथ और सहयोग आपको मिल रहा है। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो धन का आगमन भी आपको मध्यम रूप से होने वाला है आज के दिन भी। लेकिन साथियों, यहां पर दूसरी बात जो है वो ये है ध्यान रखने वाली कि आपको अपने बड़े जो घर के बुजुर्ग हैं उनका भी प्यार और आशीर्वाद तो मिल रहा है, मगर दूसरे जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल बनाने की कोशिश करते रहिए ताकि अच्छा संबंध आप और उनके बीच में तालमेल बना रहे। साथियों, जहां तक सुख सुविधा का प्रश्न है तो सुख सुविधाओं का तो अभी अभाव है, थोड़ा कमी है, उसका पूरा आनंद तो आप नहीं ले पा रहे हैं, पूरा सुख नहीं भोग पाएंगे। लेकिन जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे कुछ निश्चित रूप से अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो साथियों आज के दिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको हो सके और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे तो माँ लक्ष्मी जी की एक तो जरूर पूजा करें आज के दिन, और दूसरा ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी जाप एक माला कम से कम जरूर करें। बात करेंगे आगे मिथुन राशि की, जिनका की जेमिनी साइन है। अब आपकी राशि से चंद्रमा प्रातः 8:34 तक रहेंगे कुंभ राशि में, नवम भाव में। उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, लेकिन राशि कुंभ ही कहलाएगी। लेकिन साथियों, जो भाग्य में अवरोध पैदा हो रहे थे, भाग्य के कारण आपके कार्य रुके हुए थे, वो अब थोड़ा सा उसमें कुछ कमी के संकेत हो रहे हैं। यानी कि कमी किस मामले में, रुकावटों में, बाधाओं में। अब थोड़ा भाग्य आपको सपोर्ट करेगा आज, अभी पूरा तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आपके ऐसे कार्य जो रुके हुए थे, पेंडिंग थे, वो आपके द्वारा पूरे किए जा सकते हैं अगर आप चाहेंगे। जहां तक आपके कार्य क्षेत्र का प्रश्न है तो कार्य क्षेत्र में अब आपके लिए थोड़ा सा कठिन चैलेंजेस रहेंगे, कठिन समस्याएं भी रह सकती हैं, तो आपको वहां पर सजग और सावधानी के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी और अपने विरोधियों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि विरोधी भी आपको परेशान कर सकते हैं। जो आपके घर परिवार के सदस्य हैं उनकी ओर से भी थोड़ी सी समस्या रह सकती है, आपको उनसे या उनको आपसे शिकायत रह सकती है। लेकिन अगर आप चीजों को चाहेंगे कि चीजें सही हो जाएं तो आपकी कोशिशों के बावजूद चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन पराक्रम में अभी कमी बनी हुई है, तो उसके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, एक माला कम से कम ओम केम केतवे नमः, और प्रातःकाल जाकर के छत पर सप्त धान्य नाच पक्षियों को जरूर खिलाएं। ये आप कार्य करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पराक्रम और बेहतर हो तो फिर आप सूर्य देव को भी जल देना ना भूलें, शुद्ध जल तांबे के पात्र से। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज प्रातः 8:34 तक रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद वो चले जाएंगे मीन राशि में, जहां शनि बैठे हुए हैं, तो चंद्र शनि का विषयोग बनेगा। तो आज आपके दिन की शुरुआत के बाद भाग्य में अवरोध पैदा होने की भी संभावना ज्यादा है। तो आपको अपने भाग्य का सहयोग में कमी रहेगा। उसके लिए उपाय जो आपको दिए जाएंगे वो उपाय आप जरूर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का सपोर्ट भी मिले और कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकें। जहां तक मैं आप देख रहा हूं कर्क राशि के जातकों के लिए कि हर क्षेत्र में आपको सामान्य एवरेज रिजल्ट्स मिलने की ही यहां पर संभावना बनती दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। स्वास्थ्य की ओर से चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपको संबंध अच्छे बनाने पर ही जोर देने की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप नवग्रह स्तोत्रम का पाठ उपाय के तौर पर करते हैं तो रिजल्ट्स आपको सामान्य से मध्यम तक आ सकते हैं। प्रातःकाल सूर्य देव को जल दें और नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करके घर से निकलें तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा। आगे बात करते हैं सिंह राशि को लेकर के, जिनका की लियो साइन है। जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है आज सप्तम भाव में रहेंगे प्रातः 8:34 तक। उसके पश्चात मीन राशि में जाएंगे और वहां पर शनि के साथ संबंध बना करके विष योग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कह सकता हूँ कि जो अधिक समस्याएं वैवाहिक जीवन में थी, निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, कमी आएगी, निश्चित रूप से आएगी। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि वैवाहिक संबंध जो है आपके बहुत ही कॉर्डियल हो जाएंगे, बहुत सौहार्दपूर्ण हो जाएंगे। हैं समस्याएं अभी बनी हुई हैं, तो उसके लिए आपको उपाय
करते रहना होगा। आपको करना यह है कि एक तो आप प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में ईत्र की 4 से 5 ड्रॉप मिला करके स्नान जरूर कीजिएगा और मां चंडी का स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। उधर आपका जो करियर है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहां से संबंधित भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर कर सकते हैं प्रातःकाल सूर्य देव को जल देने के उपरांत, अर्घ देने के उपरांत, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप कुछ अच्छे फैसले भी पूरे विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे। वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं बहुत अच्छे इस समय परिणाम प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्ति के योग बने हुए हैं। विचार आपके धार्मिक रहेंगे, धर्म में आपकी आस्था बनी रहेगी। आगे बात करते हैं कन्या राशि को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज 6ठे भाव में रहेंगे प्रातः 8:34 तक। उसके पश्चात वो अपनी समराशि मीन में प्रवेश करेंगे। वहां पर उनका संबंध बनेगा अपने समग्रह शनि के साथ और वो विष योग का निर्माण होगा। तो साथियों, यहां पर मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, जो स्थिति आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, चेष्टा कर रहे थे या कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, अब उसमें आप देखेंगे कि कमी आएगी, वे लोग शांत होंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि आपको अब अपने अगर पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सजग और सावधानी के साथ कार्य करने होंगे, नुकसान होने की संभावना अधिक है। वैवाहिक जीवन में भी अब थोड़ी समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती, इस बात की भी काफी संभावना है। और उधर धन के आगमन में भी कमी हो सकती है या रुकावटें या बाधा पैदा हो सकती हैं, इसकी भी काफी ज्यादा संभावना है। साथियों, वैसे मैं बताना चाहूंगा कार्य क्षेत्र में संघर्ष के बावजूद अगर आप संघर्ष करेंगे तो रिजल्ट्स कुछ सामान्य तौर पे आपको प्राप्त हो पाएंगे। आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सामान्य ही रहेगा और आपका जो पराक्रम है, परिश्रम भी जो है कोई बहुत विशेष नहीं कर पाएंगे, सामान्य से मध्यम ही आप कर पाएंगे। लेकिन दूर दराज की यात्राओं से आपको बचना है, अन्यथा आपको तकलीफें अधिक हो सकती हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? तो सबसे पहला उपाय तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप दूर दराज की यात्रा करना चाहते हैं तो एक तो आप सूर्य देव को जल दें और ओम गृहिणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जल देने के समय पर उसमें एक चुटकी कुमकुम जरूर मिला लें, एक लाल पुष्प मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथियों, इसके अतिरिक्त भगवान शंकर जी की पूजा करना या शंकर परिवार की पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ पार्वती जी और आपके गणपति देव जी, शंकर भगवान जी, ये सब पूरा परिवार उनका, आप उनकी पूजा करें और उनकी पूजा आप करेंगे पूरे शंकर भगवान के परिवार की, तो आपको कन्या राशि के जातकों को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। जो तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा प्रातः 8:34 तक कुंभ राशि में रहेंगे पंचम भाव में। उसके बाद 6ठे भाव में चले जाएंगे अपनी समराशि मीन में और वहां पर शनि के साथ उनका संबंध बनेगा, विष योग बनेगा। तो अपने शत्रुओं से सावधान रहिएगा तुला राशि के जातक। अपने स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बिल्कुल ना करें। और साथियों, दूसरी बात, अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्यों को पूरी गंभीरता के साथ करने की करें कोशिश, तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं ताकि आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी रिजल्ट सही आए और शत्रु भी आपके शांत रहें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। जहां तक धन के आगमन का प्रश्न है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप प्रातः सूर्य देव को जल दें अगर आप चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए बिना रुकावट के बना रहे। और ओम भानवे नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करें और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मां सरस्वती जी की पूजा करते रहना चाहिए, तुला राशि के जो जातक हैं। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है आज के दिन। साथियों, आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा प्रातः 8:34 तक रहेंगे कुंभ राशि में। उसके पश्चात उनका प्रवेश होगा मीन राशि में, अपनी सम राशि में। वहां पर शनि के साथ उनका संबंध बनेगा और विष योग का निर्माण होगा। तो साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सजग सावधान रहना होगा, रहने की आवश्यकता रहेगी। फोकस अधिक करना पड़ेगा आपको अपनी पढ़ाई पर। इसी प्रकार से संतान भी जितने आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, उससे कम होगी, वो भी बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद आज के दिन। साथ ही धन की बात करें कि धन का आगमन आपके लिए कैसा रहने वाला है, तो धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर के सामान्य बनी हुई है, बनी रहेगी। और आपका जो भाग्य है
भाग्य में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमी का एहसास आपको होने वाला है। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा अपने रिजल्ट्स जो हैं वो उनकी आशा से विपरीत, यानी कि जितना वो बेहतर चाहेंगे उसमें कमी की समस्या यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। उसका भी उनको एहसास हो जाएगा देखने के बाद कि भाई मैंने इतना एक्सपेक्ट किया था लेकिन इतना तो नहीं हुआ। वैसे पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं भी किसी ऐसी सेवा दे रहे हैं देश के लिए, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, ये इस तरीके के जो डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे अपने डिपार्टमेंट से संबंधित। लेकिन सूर्य देव की उपासना करना आवश्यक है, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। सूर्य देव की उपासना करें और ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्य नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। साथ ही ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें, तभी आपकी समस्याएं दूर होंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा प्रातः 8:34 तक रहेंगे कुंभ राशि में, तृतीय भाव में। उसके बाद उनका राशि परिवर्तन होगा और वो फिर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे 8:34 पर अपनी समराशि मीन में, जहाँ शनि पहले से मौजूद है। तो शनि और चंद्र का वहाँ पर बनेगा विषयोग। तो जो आपके धन के आगमन में कमी हो रही थी, धन के आगमन में, वो तो थोड़ा सामान्य रूप से उसमें वृद्धि होगी थोड़ी सी। और जो पराक्रम में कमी आ रही थी, पराक्रम भी अब आपका पहले से आज के दिन बेहतर होगा। पराक्रम में भी कमी जो चल रही थी वो दूर होगी थोड़ा। साथ ही आपका जो अपना वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में भी आप कुछ अच्छे रिजल्ट्स दे पाएंगे। और ऐसे वो लोग कि जिनको कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, अपने परिवार से किसी तरीके की वो सपोर्ट चाहते हैं, तो वो भी आज के दिन, अगर ऐसा आपकी सोच है और ऐसा आप सोचते हैं, तो आपको मदद मिल सकेगी अपने परिवार की ओर से। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, संघर्षपूर्ण हालात तो बने हुए हैं। आपको अपने करियर या प्रोफेशन की बात अगर की जाए तो संघर्ष से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। वैसे साथियों, मैं बता दूं आपको, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, किसी ना किसी बात को लेकर के उनकी आपके प्रति नाराजगी भी बन सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें और अपने ज्ञान का, जो भी आपके पास ज्ञान है, उसका भरपूर लाभ लेने की करें कोशिश। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित रिजल्ट्स की प्राप्ति में थोड़ी कमी के संकेत हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हों, तो एक तो काले सफ़ेद कुत्ते को रोटी खिलाएं आप अपने हाथों से, और दूसरा ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें सूर्यदेव को जल देते समय पर। पारिवारिक जीवन आपका सामान्य बना हुआ है और जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के कोई कमी मुझे उसमें नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि आपके स्पाउस को थोड़ा बहुत हेल्थ के इश्यूज बन सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। आगे बात मकर राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से आज सेकंड हाउस में रहेंगे चंद्रमा, लेकिन प्रातः 8:34 तक ही रहेंगे। उसके पश्चात वो वहाँ से निकलेंगे, अपनी समराशि मीन में जाएंगे थर्ड हाउस, और जाकर के वहाँ पर आपके पराक्रम में कमी करेंगे। आज आपके अंदर एक तरीके से एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा डाउन रहेगा, काम करने का दिल नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि आज का दिन थोड़ा आराम कर लिया जाए, या शाम को काम करेंगे, या तब करेंगे, या जब करेंगे, ऐसी कुछ स्थिति, मानसिक स्थिति आपकी बन सकती है। और थोड़ा सा मन भी परेशान रहेगा। उधर वैवाहिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल की भी संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है साथियों, तो धन का आगमन भी होगा, अचानक होगा, अच्छी तरीके से होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि गुरुजी ने बोला है कि धन का आगमन होगा, तो ऐसा नहीं, उसके लिए आपको भी थोड़ा सा जोर लगाना होगा, और जब जोर लगाएंगे तो उसमें सफलता आपको प्राप्त निश्चित रूप से होने वाली है। करियर में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो उसके लिए फिर आपको करना है, करियर के लिए मैं उपाय दे रहा हूं आपको। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे भी अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे अगर आप इस उपाय को करेंगे। आज भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर के सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, जल चढ़ाने के साथ साथ, और ओम नमः शिवाय और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक एक माला का जाप करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, आपके आज राशि में ही रहेंगे प्रातः 8:34 तक चंद्रमा राहु के साथ। लेकिन जैसे ही चंद्रमा यहाँ से निकलेंगे, तो एक बात तो अच्छा है, आज के दिन से थोड़ा सा दिमागी तनाव और टेंशन आपका कम होगा। ये तो एक अच्छी चीज, प्लस पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, जो ग्रहों की स्थिति देख करके।
जो लगती है, जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर जैसी संकेत मिल रहे हैं कि आपका मानसिक तनाव कम होने वाला है। लेकिन हाँ देखिए, कोई भी चीज अगर आप थोड़ा चालाकी के साथ, हेरा फेरी के साथ, शॉर्टकट के थ्रू या बेईमानी के थ्रू अगर ऐसा कुछ विचार बना करके हासिल करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है, परेशानियों में फंस सकते हैं। लिहाजा जो भी चीज़ आपको हासिल करनी है पूरी ईमानदारी के साथ करें, अपनी ऑनेस्टी के साथ करें, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा हम आपको सावधान करना चाहेंगे। अपने स्पाउस के साथ किसी भी तरीके के टकराव की स्थिति से आपको बचना है। जहाँ तक हो सके चीज़ों को बहुत ही एमिकेबली तरीके से आप सॉर्ट आउट करें। अपने दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं ज़्यादा बेहतर होगा। और साथियों बताना चाहूँगा कि देखिए, धन का जो आपने सेविंग किया हुआ है उसमें कमी के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं, उसमें कमी आने के, और पारिवारिक संबंधों में भी तनाव पैदा होने की पूरी संभावना बन रही है। उधर शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की करेंगे कोशिश, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मगर धन का आगमन आपके लिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए मुझे होता हुआ अच्छी मात्रा में नजर आ रहा है। उधर मित्रों का भी पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहन भी आपको पूरा प्यार और सहयोग देने वाले हैं, और घर के जो बड़े हैं वो आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, पूरा सहयोग देंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। घर के सदस्यों के साथ आपको किसी भी प्रकार के तनाव से बचने की आवश्यकता है। उपाय आप करें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें आज के दिन, कुंभ राशि के जातक। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसिस साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आज के दिन चंद्रमा प्रातः 8:34 तक द्वादश भाव में अपनी समराशि कुंभ में अपने शत्रु ग्रह राहु के साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं का जो हम आपको बता रहे थे कि भाई आप थोड़ा परहेज करें, ना जाएं, अगर जहाँ तक हो सके पोस्टपोन कर दें, लेकिन अब आप यात्रा कर सकते हैं, निकल सकते हैं, और ये यात्रा जो आप करेंगे आपके लिए कुछ अच्छे परिणाम दे पाएगी। दूसरा, चिंताएं आपकी बढ़ेंगी, टेंशन आपकी बढ़ेगी, मानसिक तनाव जिसको कहते हैं वो ऐसी चीजें आपके दिमाग में बढ़ेंगी, और अननेसेसरीली आप चीजों को सोच करके परेशान रहेंगे। तो जहां तक हो सके इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों को अवॉइड करें। इस तरीके के जो थॉट्स हैं, जो नकारात्मक थॉट्स हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कोशिश करें उनको निकालने की, क्योंकि उनसे हासिल होने वाला कुछ नहीं है सिवाय आपको दिमागी टेंशन के। ये बात तो आपको हम बहुत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। जहां तक आपके करियर का प्रश्न, करियर में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होने जा रहे हैं, आपके बॉस आपके कार्यों से रहेंगे प्रसन्न। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपको सफलता प्राप्ति के अच्छे योग बने हुए हैं। उधर व्यापार भी करते हैं तो व्यापार में भी आपके ग्रोथ होगी, अच्छा बिजनेस आपका बढ़ेगा आगे, और अच्छा धन भी आप कमाएंगे उसके माध्यम से। लेकिन जो धन कमाएंगे वो कहीं गलत जगहों पर खर्च आपके हाथों से ना हो, इसका भी आपको रखना होगा विशेष ध्यान। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज वाले, आप दोनों को ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। शत्रु भी आपके ऊपर थोड़ा सा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, या आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जेलसी के रहते हुए, जेलस फील करते हुए। तो यहाँ पर आपको करना है गणपति जी की पूजा और माँ दुर्गा भवानी जी की पूजा। बस माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गणपति जी की पूजा करें, सब तकलीफों से आपको छुटकारा मिल जाना है। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, उनका आज दिनांक 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार का दैनिक राशिफल। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहेगा, और उन उपायों को भी अगर आप करते हैं जिनको हमने आपको बताया है इस चर्चा के दौरान, तो आप ये यकीन कीजिए कि आपका दिन और बढ़िया और अच्छा व्यतीत होगा। साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो हमारे आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर नहीं किया तो जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर बनते हैं वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और उनका भी लाभ आपको मिल सके, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि फिर आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी जितने भी हमारे प्रिय दर्शक गण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।